नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आरक्षण से किसी को बाहर करना सरकार और विधायिका का काम है, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। संविधान पीठ के फैसले का दिया हवाला, कहा वित्तीय स्पर्धा में सक्षम लोग हों आरक्षण से बाहर। संविधान पीठ ने कहा था राज्यों को एससी के भीतर उपवर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है और वर्तमान याचिका में की गई थी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति की मांग। अनुरोध पर पीठ ने वकील को दी याचिका वापस लेने की अनुमति। देखिए, क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें आरक्षण से बाहर का रास्ता दिखा देना। अभी आप देखते हैं कि ओबीसी में लागू है क्रीमी लेयर का, और आपने देखा होगा कि जैसे ही आप लोग ऐसा करते हैं ना कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको आरक्षण का फायदा मिलना बंद हो जाता है। एक तरह से आप लोग क्रीमी लेयर को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दूध आप लोग गर्म करते हैं और जो क्रीम बाहर आ जाती है, जो ऊपर आप देखते हैं क्रीम आ जाती है, उसे हटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और आप देखिए 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। उपवर्गीकरण मनमाने तरीके से नहीं हो। पिछले वर्ष 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक एवं प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण करे, ना कि मनमाने तरीकों का। और राजनीतिक लाभ के आधार पर 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से 2004 के फैसले को खारिज कर दिया था। और देखिए, बेटी की शिक्षा का खर्च देना माता पिता की कानूनी बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों का अपने माता पिता से शैक्षणिक खर्च लेना उनका वैध अधिकार है और इन जरूरी खर्चों को उठाने के लिए उनके माता पिता पर कानूनी बाध्यता है एक तरह से। और देखिए, विधायिका की अगर हम बात करें तो संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और यह राष्ट्रपति 2 सदनों जो राज्य सभा और आप देखिए लोकसभा से बनती है। प्रत्येक सदन को इसके लिए पिछली बैठक के बाद 6 माह के अंदर बैठना होता है एक तरह से। और कानून बनाने, कार्य एकत्रित करने और वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने के लिए जिम्मेदार सरकार की शाखा के बारे में कानून बनाने की प्रक्रिया विधायी है एक तरह से। जेई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट यूजी। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय की भी लगातार हो रही बैठक, फैसला जल्द। हाई पावर कमेटी ने दी नीट यूजी को कई चरणों में कराने के लिए सुझाव, क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार क्या रहता है ना, इसमें धांधली की बातें होती रहती है। विरासत की पीड़ा है, भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है, ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने दिया शांति का संदेश। विश्व में भारत की साख बेहतर करने में प्रवासी भारतीयों के योगदान को सराहा भी है। चलिए आप लोग बताइए कि ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था, ये भुवनेश्वर में कार्यक्रम हुआ है ना, इसकी थीम क्या रखी गई थी और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था? चलिए आप लोग बताइएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने इस पर बात भी की हुई थी। पीएम मोदी ने राष्ट्र को सौंपा 10,000 भारतीयों का जीनोम डाटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा राष्ट्र को सौंपा है। जीनोम इंडिया परियोजना जैव प्रौद्योगिकी की क्रांति में मील का पत्थर है। देश की आनुवंशिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले इस डाटा पर भारतीय जैविक डाटा केंद्र के शोधकर्ता शोध पर स्थानीय आबादी के लिए दवाएं विकसित कर सकेंगे और इससे जेनेटिक और संक्रामक रोगों के उपचार में मदद मिलेगी। हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची लॉस एंजल्स की आग। ये आप देखिए, अमेरिका के लॉस एंजल्स में कई दिशाओं से फैल रही जंगल की आग गुरुवार को अमेरिकी फिल्म उद्योग के प्रतीकात्मक केंद्र हॉलीवुड हिल्स के करीब पहुंच गई है। आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका और आग से 5 लोगों की मौत हो गई है। और आप देखिए 1.3 लाख से अधिक लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। आग से विली क्रिस्टल, मैडी मूर और कैरी एल्वेस व पेरिस हिल्टन समेत विभिन्न हस्तियों के घर समेत 1000 इमारतें जलकर राख हो गई हैं। यदि INDI सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे समाप्त कर दिया जाए, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। ये आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसी के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। नौसेना को मिली छठी पनडुब्बी
वाक्सीर। देश की समुद्री सीमाओं की चौकसी मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े को जल्दी स्कॉर्पियन श्रेणी की नई पनडुब्बी वाक्सीर की रणनीति तहत रणनीतिक ताकत मिलेगी और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गुरुवार को यह नौसेना को सौंप दी गई है। और देखिए, अगर पड़ोसी हमारे पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना होता है। तिरुपति भगदड़ मामले में 5 अधिकारियों पर गिरी गाज। ये आप देखते हैं कि यहाँ कुछ लोगों की मौत हो चुकी है ना। ईपीएफ दावे के भुगतान में आधार बनेगा पहचान सत्यापन का एकमात्र दस्तावेज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मियों की ईपीएफ खाते की दावेदारी क्लेम सेटलमेंट के लिए खाता धारक को सहूलियत देने तथा दस्तावेज में विसंगतियों के कारण लंबित दावों की संख्या घटाने का लक्ष्य है। श्रम मंत्रालय ने दावे के 30 दिन से ज्यादा लंबित होने की फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लाने का ईपीएफओ को दिया निर्देश है। सुकमा में 8 लाख के इनामी सहित 3 नक्सली ढेर हुए हैं। और देखिए, नक्सली क्या है, हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अब क्या है नक्सलवाद? तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन की कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में आयरन फैक्ट्री में साइलो टैंक गिरा, 1 श्रमिक की मौत हो चुकी है। 1-2 दिन में मौसम में फिर आने वाला है बड़ा बदलाव। अब आप देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा ना, मौसम बदल रहा है। अमृतसर में कुमटाला पुलिस चौकी के बाहर धमाका हुआ है। ये भैया पंजाब की बात हो रही है। आजकल आप देखते हैं कि पंजाब में भी काफ़ी अशांति देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये पाकिस्तान है ना, जो हमारा पड़ोसी, ये हर संभव कोशिश करता है भारत में अशांति फैलाने की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, पंजाब। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना। देखिए, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। सुकुमार सेन पहले क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो यहाँ खूब राजनीतिक गर्मियां चल रही हैं, देख रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कुछ भी बोला जा रहा है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज से उम्मीदवार भर सकेंगे अपने नामांकन। आरएमएल में 2.25 वर्ष बाद हुआ दूसरा हृदय प्रत्यारोपण। जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है ना, इसके तहत पता लगाया जाता है न्यूक्लियोटाइड का क्रम। मानव जीनोम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए से बने होते हैं। हमारी कोशिकाओं में जीनोम 23 जोड़े गुणसूत्र के रूप में होते हैं। हमें जीनोम माता पिता से मिलते हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा के तहत डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए में मौजूद एडानिन ए, ग्वानिन जी और साइटोसिन जी और थायमिन टी के क्रम का पता लगाया जाता है। एफईडी प्रोटोकॉल का अनावरण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शोधकर्ताओं के साथ आनुवांशिक डाटा साझा करने के लिए डाटा के आदान प्रदान के लिए फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल का अनावरण किया है। उन्होंने IBDC डेटा एक्सेस पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है।
100 शहरों को फिर से विकसित करने की आएगी नई योजना, देखते हैं कब आएगी। इन शहरों का ब्राउन फील्ड विकास, नए निर्माण के बजाय मौजूदा ढांचे में ये सुधार आसान काम नहीं है। शहरों के केंद्र में सबसे अधिक समस्याएं हैं, जहां समय के साथ जगह की अत्यधिक कमी है। मोहन मांझी ने की प्रवासी उद्यमियों से उड़ीसा में निवेश की अपील। ये आप देखें, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं ना भैया, देख लीजिए उड़ीसा है, ये भुवनेश्वर आप देखेंगे, इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ की आप देखते हैं कि राज्यपाल कौन है। राज्यपाल आप देखेंगे कौन है, कंभापति। ये आप देखते हैं हरि बाबू। ये विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये क्या, उड़ीसा। आरटीआई पोर्टल में ओटीपी यूजर की निजता की रक्षा के लिए है। केंद्र कह रहा है ओटीपी मिलने में देरी के बारे में चिंताओं पर दिया स्पष्टीकरण। डीओपीटी ने कहा कि उपयोगकर्ता के अनुकूल है पोर्टल की नई विशेषताएं। 1.8 करोड़ ज्यादा महिलाओं ने डाली वोट। महिला संबंधी योजनाओं का कमाल है। जिन राज्यों में महिला केंद्रित योजनाएं हुई लॉन्च, वहां महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है। पीएमजेजेडीवाई और मुद्रा खाता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से भी वोटिंग में इजाफा हुआ है। अब आप कुछ सोच के देख लीजिए, और महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं हार जीत में। और आप देखिए, इसीलिए तो आपने देखा है कि महाराष्ट्र में महिलाएं किसके साथ थी, बीजेपी और उनके गठबंधन के साथ, तो उन्हें मिल गया वोट और वो जीत गए, सरकार बना ली। इसी तरह से आप देखते हैं कि झारखंड में कांग्रेस और जेजेएम उनके गठबंधन के साथ थी महिलाएं, तो उन्हें भी वोट मिला। तो आप देखते हैं उन्होंने भी वहां भी जीत गए, वो सरकार बना ली उन्होंने। तो महिलाएं जिसे भी वोट दे रही हैं ईमानदारी से दे रही हैं, और सरकार ही आप देखते हैं कि बना दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका एकजुट है, गारसेटी कह रहे हैं। अमेरिकी राजदूत ने कहा दोनों देशों को लश्कर जैसे आईएस जैसे आतंकी संगठनों से खतरा है। गणतंत्र परेड दिवस के लिए पैरालंपिक दल शीर्ष सरपंच सहित ये 10,000 विशेष अतिथि आमंत्रित होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सरकारी योजनाओं का आधिकारिक क्रियान्वयन करने वालों को न्योता। विशेष अतिथि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय व दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थानों का भी करेंगे दौरा। और देखिए, गणतंत्र दिवस की बात करें तो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका था। आप लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल 26 जनवरी को। मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर अविभाजित भारत के मेहमान जुटेंगे, देख लीजिए। समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और आप देखेंगे कौन, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। ये आईएमडी 15 जनवरी को 150 साल का हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आईएमडी की बात कर रहा हूं मैं। 50 साल का हो जाएगा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मुझे लगता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। पानी से जुड़ी हर शिकायत का मिलेगा समाधान। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कानून में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था। राज्यों में जवाबदेही के साथ अधिकारियों की होगी नियुक्ति। आईआईटी को मिल सकती है रॉड पुल की तकनीकी कमान। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कर रहा है विचार। गडकरी बोले हर सेक्टर के लिए हो सकता है डेडिकेटेड संस्थान, सरकार के पास विशेषज्ञों की कमी है। आईआईटी का चयन अलग अलग सेक्टर के लिए डेडिकेटेड संख्या के रूप में होगा। ये सरकारी संस्थान होंगे बेहतर ये विकल्प। रोड सेफ्टी पर काम कर रहा है आईआईटी मद्रास। आए दिन आप देखिए रोड दुर्घटनाओं के बारे में आप लोग सुनते रहते हैं ना। अब देख लीजिए, ये राजनीति की खबरें हो रही हैं, चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है, एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, तो जहां चुनाव होते हैं उसके बारे में याद रखा करिएगा।
और चुनाव आयोग के बारे में, रिजल्ट के बारे में। देश की पुलिस को स्मार्ट बनाएगा अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और ब्यूरो के काम को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के दिए निर्देश। अपराध के तौर तरीकों पर का एजेंसियों को विश्लेषण करना चाहिए। ये बुजुर्ग की आत्महत्या मामले का मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। आयुष्मान योजना में इलाज से इंकार पर आयोग ने 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। बेंगलोर के अस्पताल ने योजना में पंजीकृत वैद्य को किया था मना। ये आयुष्मान भारत योजना के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। और एक तो मानव अधिकार आयोग के बारे में, मानव अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें आयुष्मान योजना की, तो इसके बारे में, इसका लॉन्च कब हुई थी ये पता है आपको कि नहीं पता है? और पता रखा करिएगा। और आप लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं, तो इनका उल्लेख भी कर दिया करिएगा वहां। तो ये हुई थी कब? 23 सितंबर 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ये तो आपको पता ही होगा। ये जेई आप देखते हैं कि एडवांस में प्रयासों की संख्या घटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। माता पिता में विवाद से नाबालिग से नहीं छीन सके पासपोर्ट का अधिकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को दिया 2 सप्ताह में पासपोर्ट जारी करने का आदेश। वैवाहिक विवाद के कारण लड़की के पिता ने सहमति देने से कर दिया था इनकार। समलैंगिक विवाह फैसले में दखल की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये विवाह की कानूनी मान्यता से इनकार पर पुनर्विचार की उम्मीद लगाए बैठे समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी निराशा हाथ लगी है। आजकल देख नहीं रहे हैं कि, आप देख रहे हैं कि लड़का लड़का से शादी कर ले रहा है, लड़की लड़की से शादी कर ले रही, तो उन्हीं की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने फैसले में कोई भी कानूनी खामी नजर नहीं आती, इसलिए उस फैसले में दखल देने की से कोई जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग ठुकराते हुए कहा था कि अदालत कानून नहीं बना सकती है, अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकती है। संभल के 1978 दंगे की दोबारा हो सकती है जांच, शासन ने मांगी रिपोर्ट। एमएलसी श्रीचंद शर्मा के सदन में मुद्दा उठाने पर एसपी से रिपोर्ट तलब की गई। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा था संभल, 12 की हुई थी मौत उस समय। कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि माँ बाप को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए। आप अपना 100% दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए आप सब कुछ। और मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं आप लोग, तो मैं कह रहा हूं पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन आप देखते हैं कि आप प्रेशर में कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर एंजाइटी अवसाद डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, मौत को गले लगा ले लें, ये कोई समाधान नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और संघर्ष कहिए, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है भाई, सीधी सी बात है। राजस्थान सरकार रद्द नहीं करेगी एसआई भर्ती परीक्षा, हाईकोर्ट ने में पेश किया जवाब। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार का जवाब गोलमोल है। अब आप देखते हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हुई है, फिर भी आप अगर नहीं करोगे आउट, क्या रद्द नहीं करोगे तो फिर क्या बोला जा सकता है। ये राजस्थान है, जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है सीमा। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी। और आप देखिए भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के 2 धड़ों में एकजुटता की संभावना बढ़ी। ये आप देखते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, और आप देखते हैं कि अनशन कर रहे हैं लंबे समय से, तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो उन्हीं की अपनी बातें हो रही हैं और उनकी अपनी मांगे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को बैठकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की चर्चा के बीच
दिलाई लव जिहाद की याद। एक ये है गूगिंग, ये आप देखिए गूगिंग गैंग। इस गैंग में शामिल लोग छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। वे पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर उनका विश्वास जीतते हैं, फिर फायदा उठाकर उनका यौन शोषण करते हैं। ये लोग उन्हें नशे की लत लगवाकर अन्य लोगों से भी संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं, उनके अश्लील वीडियो बनाते हैं। ये आप देखिए भाजपा का पलटवार है, अमित मालवीय ये कह रहे हैं। ये सब आरजी कर मामले में सुनवाई पूरी, 18 को सुनाया जाएगा फैसला। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय की फांसी की सजा की मांग की है। 11 नवंबर को शुरू हुई थी सुनवाई। सीबीआई अदालत कर चुकी है आरोप पत्र। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। और जो आप देखिए महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी केस की ये बात हो रही है। अब आप देख ही रहे हैं महाकुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है और लगने वाला है महाकुंभ कहाँ, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो इसी को लेकर सब बातें हो रही हैं। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए की होगी आर्थिक वृद्धि। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जताया अनुमान। प्रयागराज में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से कारोबारी रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। एप्पल के संस्थापक की पत्नी लॉरेन पवेल करेंगी अमृत स्नान। देख लीजिए, बड़ा आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। ये आस्था व कौतूहल का केंद्र बने 3.5 वर्ष की संतवन पूरी। बड़ी सुरक्षा है, जाइए आप लोग अगर जाना है तो। समान नागरिक संहिता की गंगोत्री से लाभान्वित होगा देश, धामी कह रहे हैं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। प्राण प्रतिष्ठा जैसा जगमग होगा राम मंदिर, दर्शनार्थियों को रिझाएगी सजावट। विश्व हिंदी दिवस पर जागरण की नई पहल। हिंदी की समृद्धि का महायान हिंदी है हम का नया अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तरों का मंच है। हिंदी को हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, शिक्षा पूरी हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश हटा देनी चाहिए। आपको हकीकत मालूम है, मैं फिर भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप लोग भी इंग्लिश को जोर थोड़ा देते रहा करिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप देशभक्त मत बनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं कंपनी में भी जाते हैं ना काम करने, आप कहीं और जाते हैं ना, तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और आपको कम वरीयता दी जाती है। अभी मैं एयरटेल पर वाईफाई वाले से, कनेक्शन वाले से बात कर रहा था, मैंने हिंदी सेलेक्ट की हुई है, फिर भी आप देखते वो कहता है कि अपना नंबर किस में, इंग्लिश में बताइए। तो मैं तो थोड़ा टाइट होके बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप भी जानते हैं हकीकत की इंग्लिश का अलग बोलबाला है और इंग्लिश के लिए वरीयता दी जाती है, हर जगह दी जाती है। प्रवर्तन निदेशालय ने किया 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश। ये आप देखते हैं कि 98 फर्जी साझेदारी फार्मा और 12 निजी कंपनियों ने 269 बैंक खातों का किया इस्तेमाल। माल भाड़े का भुगतान करने के लिए हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड भेजे जा रहे थे रकम। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। INS बागसी के जल्द रूम में नौसेना के बेड़े में जल्द की जाएगी ये शामिल, देखिए। और ये आप देखेंगे एरो इंडिया से पहले राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे हमारे राजनाथ सिंह। एरो इंडिया का 15वां संस्करण 10 से 12 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलोर में वायुसेना स्टेशन एहलका में आयोजित होने वाला है ना। इस मेगा इवेंट की प्रस्तावना के रूप में रक्षा मंत्री 10 जनवरी को नई दिल्ली में राजदूतों की अध्यक्षता में करेंगे और इसमें एरो इंडिया 2025 प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे वो। अच्छी बात है। वाक्सीर जो है ना, बहुआयामी मिशनों जैसे एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी जुटाना, एरिया सर्विलांस आदि में सक्षम है। P-75 के तहत निर्मित 5 पनडुब्बियों में से या लिहाज से अलग है। इसमें मुख्य बैटरियों कू में बैंड सेटकॉम के अलावा स्वदेश में विकसित एयर कंडीशनिंग प्लांट और आंतरिक संचार एवं प्रसारण प्रणाली भी लगे हुए हैं। अच्छी बात है। CRPF के सेवानिवृत्त कुत्ते आमजन ले सकेंगे गोद। NCC कैडेट बड़े सपने देखें, कल के नेता बनने का प्रयास करें, ये सेना प्रमुख कर रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। सेंचुरी मिल भूमि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बेहद मुंबई महानगर पालिका की मुंबई के बर्ली में 5 एकड़ भूमि का स्वामित्व सेंचुरी टेक्सटाइल
एंड इंडस्ट्री के को हस्तांतरित करने का निर्देश देने संबंधी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इस कंपनी को आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर नूह का जेवंत गांव बना टापू, और 3 माह से भरा है पानी का, वर्षा का पानी। घर से अगला कदम भी पानी में, हवा भरी ट्यूब पर बैठकर आवाजाही करने को मजबूर हैं ग्रामीण। टाटा मोटर समूह की वैश्विक थोक बिक्री 1% बढ़ी है। बजट में रोजगार परक क्षेत्र को प्रोत्साहन संभव, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उपायों का हो सकता है ऐलान। शहरों के लिए आ सकती है मनरेगा जैसी योजना। पूंजी के खर्च में कमी, मैन्युफैक्चरिंग का कमजोर प्रदर्शन विकास दर में कमी की प्रमुख वजह है। पिछले 4 सालों के दौरान चालू वित्त वर्ष में केंद्र और राज्य दोनों का पूंजीगत खर्च सबसे कम रहा है। सर्विस सेक्टर का रहेगा सबसे अच्छा प्रदर्शन, और उद्योग श्रेणियों के आधार पर लगाया जाएगा सीमा शुल्क। और आपको एक बात मालूम है, देखिए जो आप बजट की बात करते हैं ना, वार्षिक वित्तीय विवरण की, ये वार्षिक वित्तीय विवरण की बात तो हमारे संविधान में की गई अनुच्छेद 112 में, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। एमएसएमई को कर्ज के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना जल्दी, इस योजना की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। अदानी विल्मर के 20% शेयरों की बिक्री आज से, 40 करोड़ से ज़्यादा मूल्य के 59 घरों की बिक्री की बात हो रही है। ये आप देखिए 12 वर्षों में 2100% बड़ा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र। इन ग्राम माइक्रो ने संजीव को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। बिजनेस टू बिजनेस कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनी है। दिसंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% बढ़ा। पिछले माह इक्विटी योजनाओं में 41,156 करोड़ का निवेश हुआ था। एसआईपी के तहत निवेश 26,459 करोड़ रुपए रहा। Xiaomi ने 1,000 करोड़ के रेडमी नोट 14 5G स्मार्टफोन बेचे हैं। वेकवाली से दूसरे दिन भी लुढ़के बाजार। तीनों तेल कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए देगी सरकारें। एक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों को की बात हो रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बातें की जा रही हैं। बजट से 3 हफ्ते पहले तुहिन कांत पांडे ने संभाला राजस्व सचिव का कामकाज। अरुणीश चावला का लेंगे स्थान, ये आप देखें, वित्त सचिव के तौर पर भी काम करते रहेंगे। 3 वर्षों में 3 गुना बढ़ सकता है ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात, पीयूष गोयल कह रहे हैं। गोयल ने किया किसानों को जैविक खेती के जरिए वैश्विक बाजार में प्रभुत्व बढ़ाने के लिए प्रेरित। कब्जा नहीं लेने वाले खरीदारों के फ्लैट दूसरों को बेचे जाए, एक कोर्ट कह रहा है आम्रपाली प्रोजेक्ट के संदर्भ में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले नंबर पाना लक्ष्य है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। पत्नी को कितना निहारोगे, हफ्ते में 90 घंटे काम करो, एल एंड प्रमुख कह रहे हैं। नारायण मूर्ति और गौतम अदानी के बाद एस.एन. सुब्रमण्यम का वीडियो आया सामने। एल एंड प्रमुख ने कर्मचारियों से रविवार को काम ना करा पाने का जताया अफसोस से, आप देखेंगे। अब वो दीपिका पादुकोण कह रही कि हैरानी भया बयान है ये। अब आप देखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं भैया। भारत पर दुनिया का विश्वास भारतीयों के कड़े परिश्रम का फल है, ओम बिरला कह रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने लंदन के भारतीय उच्चायुक्त में एक सभा को संबोधित किया। बिरला ने भारत की नई संसद देखने के लिए ब्रिटेन सांसदों को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान में अपराधियों ने 3 हिंदुओं को अगवा किया है। और देखिए पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा था, अब आप देखते हैं कि अलग हो चुका है, तो ये काफ़ी यहाँ बवाल होता रहता है। हिंदुओं पर बड़े अत्याचार भी किए जाते हैं। ट्रंप को नहीं मिली राहत, सजा का ऐलान आज होगा। अमेरिका में पॉर्न स्टार स्टार्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए जो रिश्वत देने की बात हुई थी ना, उसी की। ग्रीनलैंड में अभी सैन्य तैनाती बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, अमेरिका कह रहा है। ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं ग्रीनलैंड वह अमेरिका पर अमेरिका का नियंत्रण हो। भारत से किया है शेख हसीना को वापस भेजने का आग्रह, बांग्लादेश कह रहा है। यहाँ भी बड़ी अशांति फैली हुई है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था।
ट्रंप के बाद आज जर्मनी में बीडेल के लिए सक्रिय हुए मस्क। एक्स पर मेजबानी कर चुनाव के लिए बनाया माहौल। यूरोप को लेकर मस्क की सक्रियता से चिंतित हुए नेता। पश्चिमी म्यांमार के गांव पर हवाई सैन्य हमला, 40 मारे गए। ये म्यांमार है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। अमेरिकी राज्य ओहियो में अक्टूबर हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। अवैध प्रवास पर नकल कसने को ब्रिटेन लगाएगा दुनिया का पहला प्रतिबंध। मानव तस्करी करने वाले गिरोह से निपटने की सरकार की पहल है। ऐसे कार्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद पर लग सकती है रोक। मार्शल लॉ मामले की स्वतंत्र जांच चाहते हैं दक्षिण कोरियाई सांसद। इस समय आप देख रहे हैं दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये भैया यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया, ये चीन है, ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ये सीरिया है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हिंद महासागर है। दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 5 पायदान नीचे खिसक चुका है। हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रैंकिंग जारी की गई है ना, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में सिंगापुर अभी भी टॉप पर बना हुआ है। ठीक है। और 193 देशों में वीजा फ्री पहुंच के साथ दूसरा स्थान किया है किसने हासिल? ये जापान ने। ठीक है। और भारत साल 2024 में 80वें पायदान पर था और 62 देशों में वीजा फ्री भी प्रवेश कर सकता था, पर इस साल ये 5 पायदान खिसक कर 85वें स्थान पर आ गए। अब ये सिर्फ 57 स्थानों पर ही वीजा फ्री पास कर सकता है, एक तरह से जा सकता है। किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली इस बात से तय होता है कि वो कितने देशों में वीजा फ्री प्रवेश ले सकता है। सिंगापुर के पास 227 स्पेसिफिक स्थानों में से 193 तक वीजा मुक्त पहुंच है। जापान 193 देशों में वीजा फ्री जा सकता है। साल 2024 में फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन पहले पायदान पर थे। ये आप देखें खेल से जुड़ी खबरें हैं, तो खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। जोकोविक से क्वार्टर फाइनल में भिड़ सकते हैं अलकराज। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रॉ घोषित। गत चैंपियन सिनर और अरीना सबालेंको को मिला शीर्ष वरीयता। 10 बार सर्वाधिक नोवाक जोकोविच ने जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। 25वें रिकॉर्ड किताब से केवल एक ग्रैंड स्लैम दूर है सर्बियाई दिग्गज। 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन लगातार जीतने वाले मार्टिना हिंग्स 1997 से 99 के बाद पहली महिला बनने उतरेंगी सबालेंका। 15 जनवरी से शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन का दूसरा दौर। मंदाना की अगुवाई में आयरलैंड के विरुद्ध जीत पर नजरें हैं। पूर्व चैंपियन डायरियस चेन्नई ने जीता ट्रफ खिताब। पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन है। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने पार्टर को बनाया नया कोच। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चमकी थापा और सचिन। सेंथिल और माया ITF टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। ये फुटबॉल की बात हो रही। यमाल गावी ने बार्सिलोना को फाइनल में पहुंचाया। कमिंग्स की फिटनेस को लेकर अनिश्चितता है। अगले महीने होने वाले चैंपियन ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कह रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन मो फरार बने मुंबई मैराथन के दूत। समी के 3 विकेट के बावजूद हारा बंगाल विजय हजारे ट्रॉफी में। ये भावरी ओली बेटी की जोड़ी सेमीफाइनल में आप देखेंगे। सात्विक चिराग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। फेडो हार चुके हैं। देखिए एक कंगना रनौत की बात हो रही है। ये इन्होंने इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी मूवी बनाई हुई है ना, तो उसी को लेकर काफी बातें हो रही हैं। नागपुर में मारे गए 3 बाघ 1 तेंदुआ चिकन खाने से हुए थे संक्रमित, मंत्री कह रहे हैं। नौसेना पोत तारनी ने पार की अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा। भारतीय नौसेना की नौका तारनी ने गुरुवार को 2 महिला अधिकारियों को लेकर इंटरनेशनल डेट लाइन पार की। यह चालक दल की वैश्विक जल यात्रा अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस नौका को 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इंटरनेशनल डेट लाइन को दो लगातार कैलेंडर तिथियों को अलग करने वाली सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है।
यह रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर प्रशांत महासागर के बीच से निकली है और दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों के बीच फैली है। यह एक कैलेंडर दिवस है और कल अगले कैलेंडर दिवस के बीच की सीमा। नौसेना ने कहा, जैसे ही नौसेना पूर्व की ओर रवाना हुआ, चालक दल ने तिथि परिवर्तन के हिसाब से अपनी घड़ियां को समायोजित किया है, जो लगातार 2 कैलेंडर दिनों के सम्मिश्रण का प्रतीक है। तारिणी ने गुरुवार को लगभग आप देखिए 11:30 इंटरनेशनल डेट लाइन को सफलतापूर्वक पार किया है। एक तरह से आप देखेंगे। अब यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार ब्रिटेन भेजी गई असम की चाय। 1838 में आज ही के दिन असम की चाय की पहली खेप सार्वजनिक बिक्री के लिए लंदन भेजी गई। 1823 में ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रुस ने असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय के पौधों की खोज की थी। इससे पहले ब्रिटेन चाय के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर था। वैज्ञानिकों ने पोलियो वायरस को अलग करने में सफलता पाई। 1947 में आज ही के दिन अमेरिका में विज्ञानी डॉक्टर ह्यूबर्ट एन एस लॉरिंग और सीई शेवरड ने पहली बार पोलियो वायरस को अलग करने में सफलता हासिल की थी। दोनों ने पोलियो से संक्रमित चूहों से इससे अलग किया था और इससे पोलियो वैक्सीन बनाने की राय को ली थी। स्वतंत्रता आंदोलन व समाज सुधार में अग्रणी रहे थे गाडगिल। इस स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नरहर विष्णु गाडगिल का जन्म 1896 में आज ही वर्तमान मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में हुआ था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद से उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 8 बार कारावास की सजा भुगती। 1947 से 1952 तक स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। वाणिज्य, निर्माण, खान और बिजली जैसे कई विभागों को संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भाखड़ा, हीराकुंड और कोयना जैसी कई विकासशील परियोजनाओं की शुरुआत की थी। मंकी पॉक्स 1 घंटे में पहचान करेगी नई किट। पुरुलिया के विज्ञानी ने केंद्र सरकार के सहयोग से किया नवाचार। जांच प्रक्रिया होगी सुलभ और किफायती। अच्छी बात है। ताइवानी नौसेना का ड्रिल। ताइवान ने गुरुवार को चीन की संभावित हमले के खिलाफ समुद्री रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन किया है। ताइवानी नौसेना के गोताखोरों ने काओसुंग शहर में गुरुवार को ड्रिल के दौरान पानी के नीचे मिशन किया है। काओसुंग बंदरगाह के पास कुआंग हुआ। ये आप देखिए 6 मिसाइल नौकाओं और चियांग सैनिक योद्धपोत तैनात हैं। बच्चों में ऑटिज्म की समस्याओं के पीछे के जीन का पता लगाया, ये अनुसंधान कह रहा है। अब गर्भ में ही पता चल जाएगा अनुवांशिक विकार। करीब आ रहे हैं दोनों अंतरिक्ष यान, हो सकता है स्पेसएक्स प्रयोग। इतिहास बनाने के करीब पहुंचा भारत, 2 बार टालना पड़ा स्पेसएक्स प्रयोग। डॉकिंग अनडॉकिंग की बात हो रही है, जोड़ने की। डिजाइनर ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी सैंडल। अबूजा की ये खबर है। 26 फीट 8.8 इंच है सैंडल की लंबाई। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी खबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो ज़रूर बताया करिएगा। धन्यवाद।